करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार चुनाव पर बड़ी खबर आपको बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, आरएमएल को 6 सीटों पर इत्तेफाक राय कायम हुई है। एलजेपीआर को 29 सीटें दी गई हैं। हम को 6 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए का सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। लंबी गौर खौज के बाद, मीटिंग्स दर मीटिंग्स के बाद आखिरकार एनडीए ने ऐलान कर दिया है बीजेपी और जेडीयू बराबरी से चुनाव में हिस्सा लेंगे। बराबरी की सीटें रखी गई हैं बीजेपी और जेडीयू के पास। 101 सीटें बीजेपी के पास रहेंगी, 101 सीटें जेडीयू के पास रहेंगी। वहीं जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्हें भी उनके मुताबिक सीटें दी गई हैं। चिराग पासवान को भी खुश करने की कोशिश की गई है। वहीं जीतन राम मांझी की बात को भी मानने की बात इस वक्त कही जा रही है कि उन्हें भी मुतमईन कर लिया गया। हमको 6 सीटें दी गई हैं, एलजेपीआर को 29 सीटें दी गई हैं, आरएमएल को 6 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा। फॉर्मूला जो है एनडीए के बीच वो तय हो गया है। जेपी नड्डा के घर आज भी 3 घंटों तक मीटिंग चली। उसके बाद जेडीयू के लीडरान ने होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की है और आखिरकार जो फाइनल फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ है वो अब सबके सामने रख दिया गया। इस वक्त यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए के बीच तय हो चुका है। तैयारी में जुट चुकी है इस वक्त तमाम पार्टियां। बीजेपी 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव बिहार के अंदर। वहीं जेडीयू को भी 101 सीटें दी गई हैं तो बराबरी पर रखा है दोनों जमातों को। वहीं आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। चिराग पासवान की बात भी मानी गई है। हालांकि कहा जा रहा था कि 30 से 36 सीटें मांग कर रहे हैं चिराग पासवान। 29 सीटों पर फिलहाल उन्हें रखा गया है। हमको 6 सीटें दी गई हैं। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने 101 सीटें अपने पास रखी, जेडीयू 101 सीटें अपने पास रख रही है। आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। एलजेपीआर को 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दे दिया गया है बिहार में और हमको 6 सीटों पर चुनाव लड़ना है। अब देखना होगा जब रिएक्शंस सामने आएंगे क्या इससे इत्तेफाक राय कायम हुई। हालांकि एनडीए दल के जो बड़े लीडरान हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनका साफ पर कहना है कि इस फॉर्मूले से वो इत्तेफाक रखते हैं और उसी के बाद ये ऐलान किया गया है। तो 101 सीटें बीजेपी के पास, 101 सीट जेडीयू के पास, आरएमएल को 6 सीटें दी गई हैं, एलजेपीआर को 29 सीटें, हम के पास रहेंगी 6 सीटें। फॉर्मूला बिहार को लेकर तय हो चुका है एनडीए का। यह अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो गया, सबने अनाउंस भी कर दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक हो रही है। अब कल तक हमारे कैंडिडेट्स उतरने लगेंगे, पहली सूची आ जाएगी। तो कुछ पार्टी जो आपके गठबंधन में है वो नाराज चल रहा है कि भाई कोई नाराज नहीं है भाई। सबके ट्वीट आ चुके हैं, सबने ट्वीट कर दिया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी जी हों, चिराग हों, सबने ट्वीट कर दिया, उत्साह दिखाया। और निश्चिंत रहिए, ये 5 पांडवों का गठबंधन है। इस 100 कौरवों पे भारी पड़ने जा रहा है और 2025 225 नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार फिर बनने जा रही है। और एनडीए मतलब ही होता है नरेंद्र, नीतीश, दमदार, असरदार। अपने लोग पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। में सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया है। जीतन राम मांझी को भी सुना आपने। बीजेपी की अंदरूनी तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। 101 सीटें बीजेपी के पास, जेडीयू के पास 101 सीटें और अब कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी बहुत जल्द कर दिया जाएगा। बीजेपी ने सीईसी की बैठक भी इस वक्त बुला ली है। बिहार चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी और जेडीयू को बराबर 101 सीटें मिली हैं, जबकि दूसरी पार्टियों को भी यहाँ जो उनकी बात है उसे माना गया है। और ये कहा जा रहा है कि कोई मायूस नहीं, सबको मनाकर, सबको साथ लेकर इस फॉर्मूले पर मोहर लगाई है। बता दें कि एलजेपीआर को 29 सीटें दी गई हैं, हमको 6 सीटें मिली हैं, आरएलएम को भी 6 सीटें दी गई हैं और बीजेपी और जेडीयू के पास रहने वाली हैं 101 सीटें।
और हमारे नुमाइंदा राहुल इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। राहुल, इस ऐलान के बाद से ये जो फॉर्मूला तय किया गया है, क्या सबको मुतमईन कर लिया गया, सबको मनाकर के ये ऐलान किया गया, क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इसको एक लेकर के पूरा कंफ्यूजन चल रहा था और एक लग रहा था जैसे जिसमें कि खबरें चल रही थी कि अंदर खाने सब कुछ सही नहीं है, एक बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के यहाँ पर मनभेद है। लेकिन उसको जैसे ही सीसी की बैठक शुरू होने के थोड़ी देर पहले ही विनोद तावड़े का जो ट्वीट है उससे पूरा क्लियर पिक्चर हो गया कि आखिर में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। और इसमें बीजेपी और जदयू दोनों एक सीटों पर फाइनलाइजेशन हुआ है कि ये लड़ेंगे। और उसके बाद लोजपा की बात किया जाए, लोजपा आर की बात किया जाए तो 29 सीट से लोजपा आर है, 6 सीटों पर यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और हम जितन राम मांझी की 6 सीटों पर। तो पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। अब ये इंतजार केवल ये है कि सीट जो आज की बैठक अब हो रही है उसमें अंतिम मुहर, एक पहली लिस्ट से अंतिम मुहर लग जाएगा और ये माना जा रहा है कि आज देर रात तक या कल सुबह तक यहाँ पर सीटों का बंटवारा, सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा यहाँ पर कर दी जाएगी। तो इंतजार करना होगा कि आज कितने बजे तक ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। लेकिन उम्मीद ये माना जा रहा है कि देर रात तक ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल। क्या ये रिएक्शन राहुल सभी तरफ से मिल रहा है? क्योंकि बीजेपी ने तो आगे की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन जीतन राम मांझी की बात की जाए, चिराग पासवान की बात की जाए, वो अपनी अपनी पार्टी की सिक्योरिटी भी देख रहे थे। जीतन राम मांझी का तो ये कहना था कि हमें वहां पर जो रिकॉग्नाइजेशन है असल में वो भी चाहिए है, या तो हमारे मन मुताबिक सीटें होंगी या फिर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह की तमाम बातें चल रही थी। अभी क्या रिएक्शन, क्या रद्द-ए-अमल सामने आया सीनियर लीडरान की ओर से? देखिए, जब पूरी तरीके से यहाँ पर घोषणा जब की गई है तो इससे साफ तौर पर लगता है कि सबको कंसेंसस में लेते हुए ही यहाँ पर घोषणा की गई है और इसमें अब किसी भी तरीके का इफ एंड बट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जो एक सीट शेयरिंग का है उसको क्लियर करके ही यहाँ पर जारी किया गया है। और अब देखना ये होगा क्योंकि पहली लिस्ट, उसके बाद पहली लिस्ट के बाद अब दूसरी जो लिस्ट कब आती है। लेकिन ये माना जाए कि आज पहली लिस्ट यहाँ पर जारी हो जाएगी। और जो एक बातें चल रही थी या कहीं कहा जाए कि खबर चल रही थी कि आपसी मनमुटाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो उस पर से पर्दा अब उठ चुका है और ये साफ हो चुका है कि यहाँ पर क्लियर कंसेप्ट पे यहाँ पर फाइट होने, यहाँ पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी और किसी भी तरीके का आपसी मनमुटाव नहीं है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि आज हमने देखा कि कई ऐसी क्योंकि नामों का ऐलान होता है राहुल, तो पाला बदल की जो सियासत है वो भी शुरू हो जाती है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में राब्ता कायम करने की बात की जाती है। इस बीच कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि हम दूसरे एमएलए के साथ राब्ते में हैं, या इस तरह की क्या कयास आराइयां अब और ज्यादा तेज होती हुई नजर आएंगी? क्या नजर आता है बिहार के हवाले से अगर देखें आगे के सिनेरियो? तो ये हमेशा से जब भी चुनाव होता है तो फेर बदल या कहा जाए कि आपसी यहाँ जो भी नाराज जो कैंडिडेट होते हैं वो कहीं बदल करके दूसरे पाले में चले जाते हैं। ये एक पूरे तरीके से कॉमन फिनोमिना है और इसमें ये कहा जाए कि इस बार ये देखने को मिले, चाहे वो देखा जाए तो जो महागठबंधन से कुछ लोग बीजेपी में शामिल हों या कुछ बीजेपी के या एनडीए के कुछ लोग जो है महागठबंधन में शामिल हों, ये एक नाराज कैंडिडेट्स की होती है जिनकी महत्वाकांक्षा होती है तो सीट से लड़ें। लेकिन एक सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि दोनों ही पार्टियों का अधिकार, महागठबंधन का भी कल जिस तरीके से, क्योंकि अभी महागठबंधन से भी आप तेजस्वी, लालू और राबड़ी ये तीनों के तीनों दिल्ली में हैं और आज दिल्ली में आज ये माना जा रहा है कि आज एक बैठक भी इनकी हो सकती है। तो इनकी भी सीटों का इंतजार यहाँ पर जरूर कहा जाता है कि करना होगा कि ये लोग अब सीटों का अपना, क्योंकि पहला जो नामांकन का प्रक्रिया का काफी कम दिन रह गया है, जिससे कि लास्ट डेट यदि कहा जाए लास्ट डेट अब 15 दिन का ही रह गया है। तो इसलिए अब पार्टियों को तुरंत ही अपने सीटों की घोषणा यहाँ पर करनी होगी। और क्योंकि इसके पीछे भी कारण रहता है कि उम्मीदवार जो होते हैं, उम्मीदवार के पास फाइट करने के लिए, जो चुनाव मैदान में उतरने के लिए काफी समय मिल जाता है, उसके पास अपनी तैयारियों करने के लिए पूरा समय मिल जाता है। बिल्कुल, इसीलिए कहा जा रहा है राहुल कि अब जल्द आज या कल तक ऐलान भी किया जा सकता है नामों का। अब देखना होगा कि लिस्ट में किसे शामिल किया जाता है, किसका पत्ता जो है इस बार कट जाता है। बेहद शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।